लोगों ने भी समीक्षा की बात उठाई है, उसको हर वक्त दोनों तरफ की बातें सोचना पड़ेगा। पहले तो शराबबंदी से क्या क्या फायदे हुए, महिलाओं को किस तरह का शांति का जीवन मिला है, और शराबबंदी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक स्ट्रांग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का देन है। इसलिए इसकी समीक्षा शराब खोलकर और शराब पिलाकर नहीं किया जा सकता है। इसकी समीक्षा शराब को रोकते हुए और इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसका क्या इंतजाम किया जा सकता है, उस पर चिंता की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, दिल्ली गृह मंत्री से और बिहार के तमाम जितने भी सांसद हैं लगभग सबसे मुलाकात होती है उनकी। और इसके बाद आज बिहार में शपथ ग्रहण के साथ अब नए उत्पाद विभाग के मंत्री कौन होंगे, मद्य निषेध विभाग के मंत्री, और दिलीप जायसवाल का ये पुराना वीडियो, अब इन सभी चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक खूब चर्चा हो रही है कि अमित शाह से मिलकर आए हैं और दिलीप जायसवाल का ये बयान है। तो अमित शाह से मिलना यानी बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, वहां लोगों से मिलना, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करना, इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब था वो तो ये था कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, मतलब विस्तार से पहले किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा, क्या पद दिया जाएगा, क्या विभाग दिया जाएगा, ये चर्चा। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि ड्रग्स को लेकर राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार एक बहुत ही सख्त कहिए, अहम कहिए, एक मुहिम चलाने जा रही है, चल रही है, और बिहार से भी उसका बाकायदा जबरदस्त कनेक्शन है। मतलब अमित शाह से जब उनकी मुलाकात होती है तो मंत्रिमंडल, बिहार का शराबबंदी और ड्रग्स का कारोबार जो फैल रहा है, इन तमाम चीजों पे अब सवाल यह है कि दिलीप जायसवाल का ये वीडियो, अब लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भले ही ये वीडियो पुराना है, लेकिन आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि शराबबंदी हटाकर समीक्षा कीजिए। कहा यह जा रहा है कि समीक्षा करके और एक बार बिहार की जनता को बताइए कि 10 साल से नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी करके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनकर बैठे थे, तो बिहार को क्या हासिल हुआ? क्या बिहार में शराब बिकना बंद हो गया? जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं हुई? अगर हुई तो इसका जिम्मेवार कौन है? और आगे जब आज आपका मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नए मंत्री बनेंगे मद्य निषेध विभाग के, तो आगे क्या प्लान है आपका? क्या ऐसे ही बिहार में चलता रहेगा? मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शपथ ग्रहण के साथ ही क्या यह भी शपथ लिया जाएगा कि बिहार में नाम मात्र का जो शराबबंदी है इसको हटाया जाए, या इस पे समीक्षा किया जाए, इस पे चर्चा किया जाए, या फिर जिस तरह से 10 साल तक नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पे जहरीली और नकली शराब बिहार में बेचकर बेचवाकर अब सरकार में है, तो सवाल पूछा जाएगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। अगर मौत हुई है जहरीली शराब से तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी सरकार की, प्रशासन की है कि आखिर बिहार में शराब बंद है तो बिकता कैसे है। तो ये बात है, इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको शराबबंदी हटाना नहीं है, कोई नहीं कह रहा है आपसे कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, लेकिन बिहार को क्या हासिल हुआ? कितने लोग शराब पीना छोड़ दिए, कितना परिवार नशा मुक्त हो गया, कितने लोग शराब पीना छोड़ दिए और ड्रग्स नहीं ले रहे हैं।
ड्रग्स का कारोबार, सूखा नशा का प्रचलन क्यों फैला? सरकार में है, सत्ता में है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आखिर ये सब जो चल रहा है ये क्या है? अब मत हटाइए ना, शराबबंदी मत हटाइए ना, लेकिन इतना तो बताइए कि 10 साल नीतीश कुमार रहे गृह मंत्री, बाकायदा मुख्यमंत्री, तो बिहार ने क्या खोया क्या पाया? और अगर बिहार ने खोया ज्यादा है, पाया कम है, तो क्या समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? क्या नए मंत्रिमंडल के साथ, नए मुख्यमंत्री, नए गृह मंत्री के साथ एक समीक्षा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि बिहार में आखिर ये जो 10 साल से शराब का खेप आ रहा है, जहरीली शराब, नकली शराब बिक रहा है, महंगी शराब बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, आखिर इसके पीछे है कौन? क्या एक सवाल का जवाब कि आखिर इसके पीछे है कौन? बिहार की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? अब पहले ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर एक बात, इस विषय पे एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन आप विपक्ष में रहे हैं तो आपने भी तो सवाल उठाया है ना, तो आज भी सवाल वही है, बस अब आपका जवाब बदलना चाहिए और जवाब ऐसा होना चाहिए ताकि जो सत्ताधारी आज विपक्ष में है या जो कल विपक्ष में थे आज सत्ता में है, सबकी पोल खुलनी चाहिए कि आखिर बिहार में ये क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है। और हम समझते हैं कि अगर दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी इनका पद बहुत बड़ा है, अगर ये एक रिक्वेस्ट भी करेंगे तो इनकी बात पार्टी में, सरकार में मानी जाएगी। और रिक्वेस्ट यही करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपकी पार्टी, सरकार को फजीहत हो, लेकिन आपको बस इतना करना है कि जनता को आप बता दीजिए और सरकार से सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो कम से कम आप इतना कर दीजिए कि बिहार ने क्या खोया और क्या पाया। क्या बिहार में शराबबंदी के बाद 2 करोड़ लोग शराब पीना छोड़ दिए? क्या वो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, सूखा नशा नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या कोई ऐसा आपके पास दवाई, कोई तकनीक, कोई पद्धति है जिसके माध्यम से बिहार में जो 2 करोड़ लोग शराब पीना छोड़ दिए हैं, मतलब जो पहले पीते थे अब छोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ है? अगर है तो जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि इसका जो लाभ है बिहार में, अगर शराबबंदी से आप कहना चाहते हैं कि लाभ हुआ है, तो ये लाभ उन तमाम राज्यों को भी मिलना चाहिए जो भी बीजेपी शासित है। और इसके लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल, आसाम, इन सभी राज्यों में, और अगर पुदुचेरी में भी आपकी सरकार बनती है तो वहां भी, और जहां आप पहले से सत्ता में है वहां भी, हर जगह ये शराबबंदी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो जल्दी सब जगह लागू कीजिए, ऐलान कर दीजिए ना। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में ही ऐलान कर दीजिए, एक राष्ट्रीय कानून बना दीजिए कि पूरे देश में किसी भी राज्य में न शराब बिकेगा, न बनेगा और ना कोई पिएगा, ऐलान कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिहार में पूरी तरह से बैन कर दीजिए, एकदम कहीं भी। शराबबंदी का मतलब ये कि कहीं भी एक भी चम्मच, एक बोतल तो दूर की बात है, एक चम्मच शराब ना मिले, और एक चम्मच शराब के साथ साथ ड्रग्स भी ना मिले, सूखा नशा ना हो। लेकिन यहां पर तो आरोप ये है कि सम्राट चौधरी सदन में तंबाकू खाते हैं और कुछ और मंत्री विधायक हैं जो गांजा पीते हैं।
जनता को पता है, जनता लोग ही कमेंट करके बताते हैं कि ये तंबाकू खाते हैं, ये गांजा पीते हैं, ये नशेड़ी हैं, ये भंगेड़ी हैं, ये गंजेड़ी हैं। तो सबका टेस्ट होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी। को क्या नेता क्या जनता, सबका टेस्ट हो ताकि पता लगे कि सरकार में बैठे कितने लोग शराब का सेवन करते हैं और सूखा नशा का सेवन करते हैं, कितने लोगों ने छोड़ दिया। खासकर बिहार की जनता अगर नशा मुक्त हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसको और आगे ले जाइए, इतना आगे ले जाइए कि वाकई बिहार नशा मुक्त हो जाए।